सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया था अबाउट कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स, एवरीथिंग, है ना। जो भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था वो हम रिवाइज कर चुके थे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन 1 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, सपोज कोई पॉइंट P दिया है 2,3 एंड Q गिवन है 4,1। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। 5 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है, ठीक, ये हम बताएंगे। तो वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम इसमें पॉइंट्स को लाई करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो x1 है और x2 है वो क्या है, इसे समझते हैं। ओके, देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन थे वो क्या गिवन थे, 2,3। तो 2,3 को हमने मान लिया x1 और y1। एक जो भी कोऑर्डिनेट बनता है वो कैसे बनता है, x और y की वैल्यू से बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 4,1, तो इसको मान लिया x2 और y2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी x1 है फॉर्मूले में वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2। जहाँ पे y1 है वहाँ पे 3, x2 की जगह पे 4 एंड y2 की जगह पे 1। ओके, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x2। x1 क्या है हमारा 2 माइनस और x2 है हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट y1 है हमारा क्या 3 माइनस एंड y2 है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 2 उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट 8। ओके, क्या मिल गया हमें, अंडर रूट 8। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को 2 इंटू 2। ओके, 2 2 4, 4 2 8। क्या आ जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर और एक अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की बात। और वैसे ही हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक। नाउ कम इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, find the distance between the points 0,0 and 36,15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो आप अपनी बुक में ज़रा देखोगे सेक्शन 7.2 जहाँ पे भी गिवन है, तो वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक टाउन दिया है जिसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो A हमें दिया है 0,0 मतलब ओरिजिन, और B हमें दिया है 36,50। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस ए बी निकलेगी अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 या फिर y1 माइनस। तो पहले रख लिया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या आ गया हमारा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप समझ रहे होगे कि जब हमारा ओरिजिन या फिर 0,0 होता है एक पॉइंट, तो हमारा फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है डिस्टेंस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये तो 0 0 है, तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है, 36 का स्क्वायर प्लस वाई मतलब 15 का स्क्वायर। ओके, क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए,
ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होगा, आपको वैसे तो स्क्वायर इनके याद होने चाहिए, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट व्हाट 39 किलोमीटर में आएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस क्या दी हुई है, किलोमीटर में गिवन है, ठीक है, जो भी ये डिस्टेंस गिवन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये सोल्यूशन भी है इफ़ यू वांट टू चेक, ठीक है। हमारा जो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा होगा तो आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। आप समझ रहे हो बात को, क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट √x² + y², ये लिख रहे भी नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट। जब आप 36 का स्क्वायर निकालोगे ये आएगा 15 का 225, ठीक। और ये किसका स्क्वायर रूट है, 39 का, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है, तो मतलब 15 और 21 का क्या स्क्वायर रूट हो गया, 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 इज question number 3 is determine if the points 1, 2, 2, 3 and -2, -11 are collinear। सबसे पहले आप समझ लो कोलिनियर वर्ड्स कब यूज़ होता है। सपोज मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए 1, 2 and 3, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो मैं इन तीनों को कोलिनियर तब कहूँगी जब ये तीनों एक लाइन बनाएं, एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, तब ये पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर। सपोज 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या एक ट्रायंगल बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। अगर हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो क्या हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स बनाएंगे और हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं, हमें इस तरह से पॉइंट्स चाहिए होंगे या इस तरह से पॉइंट्स चाहिए होंगे, तब हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो कोलिनियर मतलब एक लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स आ गए तो वो ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं बनाते। तो वही समझ लीजिए आप कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। इसके लिए आप कोलिनियर मतलब कि तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। ओके, चलिए, सो लेट अस, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 be respectively vertices A, B, C of the given triangle respectively। मान लिया ये तीनों क्या हैं, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर हम ये मान लेते हैं तो मतलब क्या है, ये कोलिनियर नहीं है, यही हम मान रहे हैं। एक कोलिनियर, 3 कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल हमारा बन ही नहीं सकता। दिस इज ABC। मान लिया ये है 1, 5, A और B है 2, 3 और C है -2, -11। नाउ फर्दर हम देखते हैं आगे, अगर ये कोलिनियर है, देखते हैं, ये रहा हमारा A, B और C। चलिए, तो अब ABC आपको दिख रहा है, एक पॉइंट ये है B, एक ये है A, एक ये। तो सबसे पहले AB निकाल लो। अब आपको डिस्टेंस निकालनी आती है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी। हम कैसे लिखते हैं, अगर A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो AB, AC निकालनी है, ठीक है, एंड BC। दिस इज AC, दिस इज BC। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से AB निकालते हैं, लाइक दिस, A, B एंड C। AB फाइंड आउट करने के लिए A पॉइंट और B पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है, x1 है हमारा 1 -2, ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 क्या है हमारा y1 एंड y2, ठीक है। हमें क्या मिला जब हमने सॉल्व किया, 1 में से माइनस किया तो क्या मिला, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, हमें मिल गया √5 मिला। नाउ B, ये वैल्यूज़ रखी, आप सॉल्व बहुत ध्यान से करोगे, ठीक है। अब हमारा जो B पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा B पॉइंट है वो है 2, 3। तो हम अंडर रूट में क्या रखेंगे, 2, माइनस तो हमारे फॉर्मूले में ही है और ये ऑलरेडी माइनस का था, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। दिस इज 2 प्लस, अब y क्या है हमारा 3 -
पहले से माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में रखिए, तभी तो साइन चेंज होंगे। नाउ इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 11 होल स्क्वायर। ओके, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। क्या मिला हमें? वी विल गेट दिस। ओके, ऐसे ही हम सी ए डिस्टेंस निकालेंगे। इन पूरे ट्रायंगल में ए बी सी में हमने ये तीनों डिस्टेंस निकाली। ए बी क्या आई हमारी √5, ए सी क्या आई हमारी √265 और हमारी ये जो बी सी थी वो आई 212। तो अब इन तीनों को आप ऐड करके देखो। जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि जो ए बी प्लस बी सी है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी का सम जो है वो नॉन इक्वल टू है किसके? 265 के। अगर बराबर आ जाएंगे तब कंडीशन अलग है, अगर नहीं बराबर आ रहे हैं तो कंडीशन अलग है। इन्हें ऐड करेंगे हम। जब हमने ऐड किया तो हम देखेंगे कि वो अनइक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर इक्वल आ जाते मतलब कोलिनियर है। ओके, नाउ अगेन चेक दिस वन कि क्या ये चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। We have to check whether these 3 points are vertices of an isosceles triangle। अब कोलिनियर ना बोल के डायरेक्ट उन्होंने क्या बोल दिया, आप ये चेक करिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये है A, दिस इज B एंड दिस इज C। इस पॉइंट को हमने मान लिया 5, -2 एंड इसको मान लिया 6, 4 और इसको मान लिया 7, -2। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब आइसोसेलेस बोल दिया यहाँ पे, दैट मीन्स इसको ध्यान से समझो कि दो हमारी डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए, मतलब दो साइड्स बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तभी हमें ये नहीं प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल है, कोलिनियर है कि नहीं है। वी हैव टू प्रूव कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो लेट अस सी अगेन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए बी सी है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाले, यानी ए बी, ए सी निकालिए और बी सी। जब आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, किससे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो आप देखोगे कि आपको जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपको दिखेगा ए बी आपका आ गया 37 और एक और साइड आ गई आपकी बी सी। ये ट्रायंगल था, दिस इज ए बी और सी। जो ए बी है वो भी 37 आया और जो बी सी है वो भी 37 आया और ये आ गया 2। दैट मीन्स क्या कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी के बराबर आ गया है बी सी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बनता है जब आपकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ओके, सो वी कैन से दैट दिस फॉर्म है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स हमारी इक्वल है।